गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुन्ना सर। आशा करता हूँ आप लोग अपने परिवार के बीच स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। वर्तमान समय में कोरोना की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, जिस कारण पहले की भांति क्लास में आकर पढ़ पाना या मेरे द्वारा पढ़ा पाना, दोनों में कोई भी संभव नहीं है। पढ़ाई तो करनी है, एग्ज़ाम भी होगी, तो फिर पढ़ाई कैसे करें? अगले साल होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? तो वर्तमान स्थिति में सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई ही संभव है, वो आप लोग भी समझ रहे होंगे। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई की जैसे ही बात आती है, मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई समझ में आएगी या नहीं आएगी? पहले के जैसा हम लोग समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे? उससे एग्ज़ाम की तैयारी पहले की भांति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मन में आता है। टीवी पर मूवी फिल्म देखते हैं, समझ में आता है। टीवी सीरियल देखते हैं, समझ में आता है। हम लोग वीडियो कॉलिंग में बातचीत करते हैं, समझ में आता है। ये सभी ऑनलाइन है और हम लोग कर रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर ऑनलाइन पढ़ाई भी सही तरीके से प्रस्तुत की जाए तो वह भी समझ में आएगा, बशर्ते कि आप ईमानदारी से समझने का प्रयास करें। पहले हम लोग क्लास में किस प्रकार से पढ़ते थे उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। पहले क्लास में आप लोग बैठे रहते थे, सर क्लास में इन करते थे और बोर्ड पर समझाते थे और फिर समझाए गए टॉपिक को लिखते थे, आप लोग उतार लेते थे। कुछ सर ऐसे भी होते थे जो पहले लिख देते थे, फिर समझाते थे तो आप लोग कॉपी में उसे लिखते थे। कुछ ऐसे भी सर होते थे जो समझाते जाते थे और लिखाते जाते थे। तो ये सब काम पहले हम लोग क्लास में करते थे। ऑनलाइन पढ़ाई में कल जो टॉपिक पढ़ाया जाना है, अगर उसका लिखा हुआ मटेरियल लिखित रूप में तुम लोगों के पास आज ही भेज दिया जाए ऑनलाइन के माध्यम से, तुम लोग एक दिन पहले उसे अपने कॉपी में लिख लो, एक दो बार पढ़ भी लो, तो अगले दिन जब वह टॉपिक ऑनलाइन क्लास में समझाया जाएगा, तुम्हें लिखने का कोई टेंशन नहीं रहेगा और पूरा का पूरा ध्यान समझने में तुम लगा सकते हो और अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसे पिछले कई वर्षों से पढ़ाने के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ, तुम लोगों को 100% समझ में आएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी किसी के मन में यह क्वेश्चन आ सकता है, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसी स्थिति में जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा या तुम्हें जहाँ दिक्कत होगी, तुम उस टॉपिक का फ़ोटो खींचकर या लिखकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दोगे। मैं उसी दिन ऑनलाइन क्लास में या अगले दिन उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, जिससे तुम्हें कहीं परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा टेस्ट भी ऑनलाइन तुम्हारे मोबाइल के माध्यम से लिया जाएगा। अगर आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो तुम्हें ऑनलाइन टेस्ट देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऑनलाइन पढ़ाई में तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मेरा अगला क्लास कब होना है, उस क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाना है? इसके लिए तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जैसे ही तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, एक बेल आइकॉन घंटी का चित्र आएगा, उसे दबा दोगे और तब तुम मुझसे जुड़ जाओगे। जो भी मैं नोटिफिकेशन दूंगा या कोई भी नोटिस दूंगा, वीडियो डालूंगा, तो तुम्हें तुरंत
उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्लास कब होना है, कितने बजे से होना है, किस टॉपिक का होना है। इस प्रकार तुम मुझसे जुड़ सकते हो। मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, मुन्ना सर के नाम से जुड़ सकते हो। और उसमें जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो है 9631982255। ये मोबाइल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, और टेलीग्राम में भी इसी नंबर से तुम जुड़ सकते हो। अब हम लोग 12th के फिजिक्स के बारे में कुछ बात करें। कुछ बच्चे 12th में फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कुछ हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास अलग होगी और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास अलग होगी। बीएससी में जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स है उसके लिए भी ऑनलाइन क्लास होगी, लेकिन बीएससी वालों के लिए ऑनलाइन क्लास फिजिक्स का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा। चलिए अब थोड़ा सा फिजिक्स के सिलेबस की बात करते हैं। 12th में जो फिजिक्स पढ़ना है 2 पार्ट में पढ़ना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 में टोटल 8 चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में 7 चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 के 8 चैप्टर से 34 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जबकि पार्ट 2 के 7 चैप्टर से 36 मार्क्स के क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ लड़कों के मन में यह भी आ सकता है कि हम लोग 3 महीने से घर पर हैं, पता नहीं अब 12th पढ़ेंगे, समझ में आएगा या नहीं आएगा, 3 महीने से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो यह बतला दें कि 12th क्लास को स्टार्ट करने के पहले, यानी 12th क्लास के सिलेबस को स्टार्ट करने के पहले मैं उन सभी टॉपिक्स को पढ़ाता हूँ 11th का जो 12th में यूज होता है, ताकि 12th क्लास के सिलेबस को समझने में दिक्कत नहीं हो। इसलिए 12th क्लास के पढ़ाई को समझने में तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी, चाहे 11th का टॉपिक तुम भूल गए होगे या अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए होगे, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। और 12th में जो पढ़ाया जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर या जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, शॉर्ट होगा, वेरी शॉर्ट होगा, वो तुम्हें ऑनलाइन के माध्यम से भेज दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचकर रहिए।